हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सिमिलरिटी दासगुप्ता बुक का सिमिलरिटी कौन सा चैप्टर सिमिलरिटी और एक्सरसाइज 1 कर रहे थे। एक्सरसाइज 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 35 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का 36 की बारी है। किसकी बारी? 36 की बारी। हम लोग इसमें सारा क्वेश्चन बना लिए हैं, बस हम लोग 35 तक पूरा कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चन मेरे पास बचे हुए हैं, उस सारा क्वेश्चन को हम लोग अभी करेंगे। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आइए देखिए क्या कहता है। कहता है एक्चुअल एरिया ऑफ कंट्री इज इक्वल टू आपका कितना 4,46,250 किलोमीटर। आपका एक्चुअल एरिया जो है ये मैप है, किसी कंट्री का मैप है और ये ओरिजिनल कंट्री है। तो इसका एक्चुअल एरिया आपका है क्या है 4,250 किलोमीटर स्क्वायर, यही ना है? हाँ, 4,46,250 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इसका एरिया यानी मैप का एरिया स्मॉल ए से डिनोट किए और कंट्री का एरिया कैपिटल ए से डिनोट किए। इसका भी एरिया मेरे पास है क्या है 714 सेंटीमीटर, 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका कहता है देखिए इन ऑफ ए कंट्री 24 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, फाइंड द एक्चुअल cost line of the country। यानी आपका ये जो मैप है, मैप का जो कॉस्ट लाइन लेंथ है, ये लेंथ यानी लेंथ ऑफ आपका मैप आपका स्मॉल लीटर से डिनोट किए। स्मॉल लेटर से आपका क्या है, आपका लेंथ आपके पास है कितना 24 सेंटीमीटर। ये क्या है 24 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ यानी ये कैपिटल लेंथ, इस कंट्री का लेंथ हमको फाइंड करना है। क्या करना है? कंट्री का लेंथ। यानी आपके पास स्केल जो है, आपका स्केल आपके पास नहीं है। क्या है? स्केल जो हर क्वेश्चन में था वो स्केल नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक कंट्री का मैप है और एक ओरिजिनल कंट्री है, इसी का मैप ये है। अब मैप का एरिया भी मेरे पास है और कंट्री का एक्चुअल एरिया भी मेरे पास है। मैप का लेंथ मेरे पास है, लेकिन आपका कंट्री का लेंथ हमको फाइंड करना है। तो हमको क्या है लेंथ ऑफ मैप बाय लेंथ ऑफ आपका कंट्री का स्क्वायर। यानी क्या है, इसको इधरे से लिखते हैं। ये हो गया आपको ये दोनों का रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ मैप बाय एरिया ऑफ कंट्री, है ना? ये है आपका के स्क्वायर, यानी दोनों के लेंथ का आपका ये एरिया ऑफ मैप एरिया ऑफ कंट्री। अब ये मैप का लेंथ मेरे पास है कितना 24 सेंटीमीटर और ये लेंथ हमको कैपिटल, ये लेंथ हम लोग क्या डिनोट किए हैं कैपिटल लेंथ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप जिसका एरिया ऑफ मैप कितना है 714 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया 446,250 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ यूनिट सेम करना है। इसका लेंथ भी तुमको किलोमीटर में निकालना होगा। इसको किलोमीटर में हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम आप लोग को बताए ना कि देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपका 1 सेंटीमीटर, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है 100,000 मीटर। अब मीटर को किस में चेंज करेंगे किलोमीटर में,
यानी फिर अब मीटर को किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर फिर इसको क्या मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, 100, यानी मीटर को 100 से मल्टीप्लाई किए, यानी 10 टू दी पावर 5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 टू जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही चीज हम उसको क्या करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर को हम एक यूनिट में, या तो इसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए या तो इसको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 24, देखिए 24 बाय आपका 10 टू दी पावर 5 बाय L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 714 बाय, ये हो गया आपका कितना, 44625 किलोमीटर है। तो क्या होगा, 10 टू दी पावर 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 24 बार 10 टू दी पावर 5L है ना का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको 714 बार 44625 इंटू 10 टू दी पावर 10। अब जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो फिर 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा, 24 इंटू 24 बार 10 टू दी पावर 10 L, ये हो गया आपका 714 बार आपके पास 44625 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये 10 टू दी पावर 10 इंटू टू दी पावर 10 में। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 625 आएगा। आइए आपका L स्क्वायर, यहाँ L स्क्वायर होगा ना, इस पर भी L स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 इंटू 625। तो L इक्वल टू कितना हो गया आपका, 24 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर। अब ये 24 इंटू 25 ये होगा आपको 600 किलोमीटर है ना, यानी आपका क्या है, ये लेंथ निकल गया, यानी एक्चुअल लेंथ निकल गया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। आपका इसका लेंथ था, इसका ये दोनों का एरिया था, ये दोनों से हम लोग एक्चुअल लेंथ और कंट्री निकाल दिए। अब इसके बाद हम लोग 37 में चलेंगे। आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 37। ये भी इसी तरह से है, आपका है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, ए मॉडल ऑफ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विथ स्केल फैक्टर 1:30। यानी कोई भी बिल्डिंग हमको बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, पहले उसका मॉडल बनाते हैं। कोई बिल्डिंग बनाना है तो क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। तो ये आपका स्केल फैक्टर कितना है, इतना, इसका मतलब मॉडल का हाइट और बिल्डिंग का हाइट का रेशियो कितना है। मॉडल का आपका हाइट और बिल्डिंग का हाइट का रेशियो कितना है, 1:30, यानी 1/30। यही स्केल फैक्टर, यानी बिल्डिंग का लेंथ, पहले मॉडल का लेंथ और बिल्डिंग का लेंथ का रेशियो, मॉडल का हाइट बिल्डिंग का हाइट का रेशियो सेम चीज है ना। अब इसके सहारे हमको क्या क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 में कहता है द हाइट ऑफ मॉडल, क्या है, हाइट ऑफ मॉडल, यानी आपका है, ये है आपका मॉडल, ये है आपका बिल्डिंग है ना, ये है आपका बिल्डिंग। इसका हाइट, मॉडल का हाइट स्मॉल h, इसका हाइट कैपिटल H है ना। तो मेरे पास क्या है, स्मॉल h बाय कैपिटल H इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1/30, ये हमको गिवन है। अब मेरे पास क्या दिया है क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ मॉडल, यानी स्मॉल हाइट, ये है आपका हाइट ऑफ मॉडल कितना है, 80 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ, ये है मॉडल, ये है बिल्डिंग, है ना, ये है मॉडल, ये है बिल्डिंग। मॉडल का हाइट आपको 30 सेंटीमीटर है और आपका क्वेश्चन कहता है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इन मीटर, किसमें, इन मीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंस आपका हाइट ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या है, 1/30। यही चीज तो मेरे पास है, हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना, इज इक्वल टू 1/30। हाइट ऑफ स्केल फैक्टर तो यही ना है, हाइट ऑफ मॉडल बाय हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 1/30। अब हाइट ऑफ मॉडल मेरे पास कितना है, 80 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ बिल्डिंग हमको किस में फाइंड करना, इन मीटर में। तो हम हाइट बोले ना, यूनिट सेम करना है, जब इसको मीटर में फाइंड करना है तो मॉडल का हाइट में मीटर में लेना है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हाइट ये आपका हो गया कितना, 80 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे, बाय 100, ये मीटर में चेंज हो गया। अब बाय बिल्डिंग का हाइट कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/30 हो गया। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो अब आपका कितना हो गया, ये खत्म कर दीजिए, यानी आपका 8/10 एच इज इक्वल टू 1/30 हो गया। 8/10 इक्वल टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10h इज इक्वल टू 8 इंटू 30 और h इज इक्वल टू 8 इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 10, यानी ये हो गया 24 मीटर। कितना हाइट होगा इसका, 24 मीटर। अगर बिल्डिंग का हाइट 80 सेंटीमीटर है तो मेरा यदि आपका हाइट ऑफ मॉडल 18 सेंटीमीटर है तो मेरा बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, 24 सेंटीमीटर, ये स्केल फैक्टर के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का 2 में देखिए, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज द 27 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। यानी आपका बिल्डिंग के ऊपर जो टैंक है, बिल्डिंग के ऊपर में जो हम लोग पानी का टैंक रखते हैं, वो वाटर टैंक रखते हैं या कोई भी, उसमें बिल्डिंग का ऊपर का टैंक है, तो ये हो गया आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक। यहाँ पर लिखिए सिंस सबका स्केल फैक्टर यही होगा, सबका स्केल फैक्टर एक क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ मॉडल, टैंक ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू आपका के क्यूब, का मतलब है 1/30 क्यूब, है ना। जैसे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं रेशियो का, साइड का या हाइट का रेशियो का क्यूब। तो अब यहाँ ध्यान, वॉल्यूम ऑफ टैंक मॉडल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ बिल्डिंग, वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ मॉडल, मतलब ये क्या हो गया आपका के क्यूब, क्या हो गया के क्यूब। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, x सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम मेरे पास है, इसका वॉल्यूम मेरे पास कितना है, आपका टैंक का वॉल्यूम है आपका 27, यानी ये हो गया 27 मीटर क्यूब, 27 मीटर क्यूब इज इक्वल टू के का क्यूब, के मतलब आपका 1/30 का क्यूब, यानी 1/30 का क्यूब
अब इसी को सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ मेरे पास क्या है, चलिए आई देखिए x, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि मॉडल जो हमको सेंटीमीटर में लाना है। तो आपको हम क्या बताएं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 1 मीटर क्यूब, सिंस 1 मीटर क्यूब, सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर क्यूब इसका भी क्यूब कर दीजिए, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 का क्यूब 10660 इतना सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो 1 मीटर को इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 27 को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x सेंटीमीटर क्यूब बाय 27 इंटू आपका 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू 1/31 का क्यूब बाय 27 पर 30 है ना। ये 30 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, और 27 कैंसिल, देयरफॉर आपका सेंटीमीटर कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू कितना, आपका x/1000 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है, यानी 10th का जो आपका मॉडल का वॉल्यूम है यही वॉल्यूम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये जो था, ये क्वेश्चन जो हम बनाए, ये क्वेश्चन नंबर 38 था, हम गलती से 37 लिख दिए। ये है क्वेश्चन कौन सा, ये 38 हम लोग जो बनाए। अब 37 छूट गया तो हम लोग 37 बनाएंगे, 36 बनाए, 36 बाद जो 37 किए हम लोग 38 का कैलकुलेशन किए, तो यानी क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि पिछला जो है हम लोग 37 बनाए थे, लेकिन वो कौन सा क्वेश्चन था, 38 था, गलती से 38 का सॉल्यूशन किए, अब 37 छूट गया है। चलिए 37 का क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी तरह से है। 37, ए मॉडल ऑफ शिप इज मेड ए स्केल फैक्टर 1:200 है ना। ये एक शिप का मॉडल है जिसका क्या है 1:200, यानी आपका मॉडल का रेशियो और मॉडल का लेंथ और शिप का लेंथ दोनों का रेशियो कितना है 1/200, या मॉडल का हाइट और आपका शिप का हाइट का रेशियो कितना है 200, यानी के फैक्टर जो कहते हैं, देयरफॉर आपका के इज इक्वल टू 1/200। अब इसके सहारे हमको क्या क्या निकालना है, सो देखिए, ये है आपका कोई भी आपका मॉडल है, ये है शिप का मॉडल, और ये है शिप, ये है शिप, ये है आपका मॉडल, ये है शिप, और दोनों का आपका दोनों का रेशियो, दोनों के हाइट का रेशियो है। अब हमको क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, द लेंथ ऑफ मॉडल इज 4 मीटर, द लेंथ ऑफ मॉडल इज 4 मीटर, मॉडल का लेंथ 4 है, तो इसका लेंथ स्मॉल यानी 4 मीटर है ना। लेंथ ऑफ मॉडल इज 4 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शिप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको दिया है इसका लेंथ स्मॉल एल और इसका लेंथ कैपिटल एल, ये हमको निकालना है। दोनों का रेशियो मेरे पास है, के फैक्टर मेरे पास है, तो यहाँ पर है सिंस लेंथ ऑफ मॉडल बाय लेंथ ऑफ शिप इज इक्वल टू 1/200। अब लेंथ ऑफ मॉडल मेरे पास कितना है
4 मीटर। तो यहाँ पर लिखिए ये मॉडल 4 बाय लेंथ ऑफ आपका शिप इज इक्वल टू 1/200 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लेंथ ऑफ शिप देयरफॉर लेंथ ऑफ शिप इज इक्वल टू 400 इतना, यानी ये भी मीटर, ये इतना, ये हो क्या क्या 800 मीटर हो गया। लेंथ ऑफ शिप कितना हो गया 800 मीटर। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 1 था, अब आइए 2 में क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है द एरिया ऑफ शिप डेक इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया, ये जो इसका एरिया है, इसका एरिया आपको कितना दिया है 1640, यानी इतना मीटर स्क्वायर। कहता एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप इतना, फाइंड द एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल। अब इसका एरिया हमको डेक का एरिया फाइंड करना है। ये जो है इसका एरिया स्मॉल के से डिनोट करना है। तो ये क्या एरिया है, तो एरिया का रेशियो ये जो के है उसका स्क्वायर के इक्वल होता है, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर होगा सिंस एरिया ऑफ आपका एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप इक्वल टू क्या हो गया, एरिया है तो स्क्वायर, यानी 1/200 का स्क्वायर। अब इसी में हम लोग सबका वैल्यू रखिए, इसका एरिया, यानी इसका एरिया स्मॉल ए से डिनोट कर दीजिए, इतना लंबा जो लिखिएगा। और इसका एरिया मेरे पास कितना है 160 इतना मीटर स्क्वायर, यानी 4 इतना मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दी 1/4 इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 0, ये 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 ऊपर भेज दीजिए, यानी 16/4, यानी 4 4 जा 16, यानी 4 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ डेक कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 का 2 भी कंप्लीट हो गया। आइए 3 में क्या है कि आपका वॉल्यूम ऑफ, क्या क्वेश्चन कहता है, वॉल्यूम सिंस 37 का वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज 200, यानी आपका वॉल्यूम जो है 200 लीटर है। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आपका क्या शिप, वॉल्यूम ऑफ शिप इन लीटर, क्या चीज लीटर में, वॉल्यूम ऑफ मॉडल हमको लीटर में है और वॉल्यूम ऑफ शिप इन मीटर में निकालना है। तो पहले हम लोग लीटर, दोनों मीटर क्यूब भी आपका वॉल्यूम का यूनिट है और लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल बाय वॉल्यूम ऑफ शिप इज इक्वल टू 1/200 का क्यूब, के का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ मॉडल मेरे पास कितना है 200, ये है लीटर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ शिप। इसका क्यूब कर दीजिए, तो ये क्यूब कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 पर 60,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शिप इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 इंटू 8 2 3 4 5 6 इतना लीटर, यानी 16 पर कितना आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लीटर। अब लीटर को मीटर में चेंज करना है। लीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करना है। जब लीटर को मीटर में चेंज करना है तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। कितना है, 1000 लीटर। यानी आपका लीटर को 1000 से डिवाइड कर देना होगा। लीटर को 1000 से डिवाइड कर देना होगा, यानी ये लीटर में देयरफॉर 1 6 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बाय 3 जीरो इतना हो गया मीटर क्यूब, यानी कैंसिल कर दीजिए। यानी आपका क्या हो गया 100, यानी आपका हो गया कितना 16 कितना जीरो 1 2 3 4 5 16 1 2 3 4 5 यानी इतना मीटर क्यूब है ना। तो ये आपका कितना हो गया 16 लाख मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ देयरफॉर आपका वॉल्यूम ऑफ शिप इक्वल टू 160 लाख इतना मीटर क्यूब। यही मेरा आंसर, लास्ट आंसर है ना। यानी क्वेश्चन 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में 3 क्वेश्चन थे, हम लोग 3 क्वेश्चन इसमें बना लिए। अब हम लोग का क्वेश्चन 38 तो हम लोग बना चुके हैं, क्योंकि गलती से 37 के जगह 38 बनाए।